हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले कि जो हमारे सामने देखो कि जो फाउंडेशन बैच है 2026-27 के लिए, ये आपके सामने क्लास जो आपका नेक्स्ट क्लास है उसके बारे में बात करने वाले। जब ये क्लास आप देखोगे तो आपको ये मैटर नहीं करता ये कक्षा 10th के लिए स्पेशल होने वाला है। चाहे आप क्लास 8 में होंगे, चाहे आप कक्षा 9 में होंगे, चाहे कक्षा 10 में होंगे, किसी भी क्लास में आप होंगे तो फाउंडेशन का मतलब यही होता है कि जो आपने जो गणित पढ़ी है उसका पूरा बेसिक से लेकर जो भी आगे तक जो आपका कंसेप्ट होगा वो सारा यहाँ पे आपको डिलीवर करवाया जाएगा। मतलब हर कंसेप्ट होगा, आपको हर बिंदु से लेकर हर पॉइंट से लेकर आपको वो पहुंचाया जाएगा। तो मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म विकी क्लासेस पे साथी। तो बात करने वाले कि जो यहाँ पे हमने पहले ही ऑलरेडी फाउंडेशन बैच का प्ले लिस्ट क्रिएट कर दिया है, उसको बना दिया है, तो उसको जाके आप लोग हर रोज एक वीडियो, हर रोज एक कंसेप्ट जाके आप लोग जरूर देखेंगे, ताकि आपके लिए गणित के अंदर बिल्कुल भी आपका डर ये नहीं बनेगा कि आपको गणित नहीं आती। बिल्कुल से बेसिक से वो गणित में आपको बताऊंगा। यहाँ पे फाउंडेशन का मतलब यही होता है कि जो जड़ से चीजें होती है उनको निकाल कर लाने का होता है। यानी जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आता है उसको पहले कॉन्सेप्ट समझो उसका, और बाद में उसका जो एक्सरसाइज होता है, प्रश्नावली होता है, आप लगाओगे उसको तो प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आएगा। काम हम यहाँ पे करने वाले कि जो कंसेप्ट होता है हमारे पास में उसको मजबूत करेंगे कि क्या कंसेप्ट होगा, क्या डेफिनेशन होगा, क्या हमारे सामने पॉइंट होगा, तब जाके हमारा सामने यहाँ पे जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी डाटा होगा क्लियर होगा। और उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज करने बैठोगे, प्रश्नावली करने बैठोगे, तो कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जो फाउंडेशन बैच हमारे सामने है, तो इससे पहले आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्तों के पास में जहां पर भी आप जुड़े रहे हैं, जहां पर भी पढ़ रहे हैं, तो उनको जाके आप जरूर बताएंगे कि फाउंडेशन बैच के अंदर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो हर कंसेप्ट, हर वीडियो आपको अच्छे से प्रोवाइड हो रहा साथी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहले हमने बात करेंगे यहाँ पे कि जो तो प्राइम नंबर होता है, एक हमारे पास में कंपोजिट नंबर होता है, एक फैक्टर्स होता है और एक मल्टीपल होता है। कि क्या फैक्टर, क्या मल्टीपल, क्या हमारे सामने प्राइम नंबर, क्या कंपोजिट नंबर होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने काफी अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करे, तो उनको जाके जरूर देखना आपको। यहाँ पे देखो, पहले बात कर लेते कि जो प्राइम नंबर होता है, यहाँ पे इसके बारे में बात करनी है, कंपोजिट नंबर के बारे में, फैक्टर्स के बारे में और मल्टीपल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो हमारे सामने फैक्टर्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है। कि जब आपने देखना होगा कि यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलता है कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर दैट डिवाइड्स इट एग्जैक्टली विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। मतलब यहाँ पे आपके सामने एक नंबर दे रखा है कि हमारे सामने, जैसे मैंने एग्जांपल में 12 लिया, तो आपको यहाँ पे क्या देखना होगा कि इस नंबर जो 12 आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे संख्या से डिवाइड करना आपको कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी संख्या, रिमाइंडर आपके सामने कुछ भी नहीं बचना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो कि ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर, कि एक जो फैक्टर होती है वो संख्याओं का वह संख्या होती है कि डिवाइड्स इट एग्जैक्टली विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। मतलब आप जब उसमें भाग करोगे तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, यानी कि प्रॉपर्ली ये संख्या हमारे पास में डिवाइड होनी चाहिए। जैसे हमारे सामने देखो एग्जांपल में ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ कि 12 यहाँ पर लिखा हुआ, तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जब इस नंबर के अंदर 12 के अंदर मैं आपका सामने 1 से डिवाइड करूंगा तो ये प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगी। मतलब एक तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, 1 बनेगा। जैसे आगे चलेंगे तो हमारे पास में 2 बनेगा, तो 2 से भी ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, आप देख सकते हैं 2 से कट रही है। अगले नंबर की बात करेंगे तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है कि 3 चौक 12 होता है, मतलब कि ये संख्या भी आपके सामने डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है। यहाँ पे अगर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 का इसमें डिवाइड करोगे तो बिल्कुल भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी शेषफल क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आपके सामने 0 बचेगा। यहाँ पे देखिए आगे इसके बाद में नंबर 5 आएगा, तो 5 का डिवाइड प्रॉपर नहीं होता है। यहाँ पे अगला नंबर 6 बनेगा, तो 6 से भी आपको प्रॉपर डिवाइड करना है, तो यानी 6 दूनी 12 होते हैं, प्रॉपर भाग जा रहा है। और हमारे सामने जो संख्या बना रही खुद 12 होगी, उसके अंदर इसका भाग जाएगा, प्रॉपर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी जो 12 के जो भी फैक्टर्स बनेंगे कि एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। मतलब इस प्रकार से जो नंबर आपके सामने बनेंगे उसका मतलब क्या है, ये संख्या 12 लिखी हुई थी, इन सभी संख्याओं से प्रॉपरली डिवाइड हो रही है। मतलब क्या है, यानी सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा था, यानी शेषफल क्या बच रहा है, 0 बच रहा। तो ये सारे के सारे इस 12 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। जैसे आप एक नंबर और ले लीजिए, जैसे आपने
आपने यहाँ पर देखा होगा कि 21 यहाँ पे नंबर ले लो, तो 21 के अंदर जब आप किसी भी नंबर का डिवाइड करोगे तो उसका फैक्टर्स क्या बनेगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे 1 आएगा तो 1 का डिवाइड इसमें होगा तो इसका फैक्टर बनेगा। अब जैसे आप इसके अंदर 3 से डिवाइड करोगे तो इसमें 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा नहीं प्रॉपरली, सेसफुल उसमें कुछ ना कुछ बचेगा तो वो नहीं लेना आपको। जब 3 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में देखो अगला नंबर आप इसमें 7 लोगे तो 7 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 7 3 21 होता है, ये इसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। अगला नंबर आप क्या ले सकते हो इसके अंदर, जैसे अगला नंबर आप क्या लोगे, 8 लोगे तो 8 का डिवाइड इसमें होगा नहीं, 14 का डिवाइड भी इसमें नहीं होगा, तो अब हमारे सामने जो संख्या खुद बनी हुई है क्या 21 बनी हुई, तो इसका प्रॉपरली इसमें डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो 21 यहाँ पे बना रहा है वो 1 3 7 और 21 का क्या यहाँ पे ये फैक्टर बन गए इसके सारे के सारे। मतलब जो भी संख्या आपने यहाँ पर लिखी है वो सभी संख्याओं से, ये आपके सामने 21 है, वो सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही है, शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इसका फैक्टर बन गए सारे के सारे। तो आपको ध्यान ये रखना कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मतलब आपके सामने फैक्टर्स ये होते हैं कि जब किसी भी संख्या में आप उसका भाग दोगे, प्रॉपरली वो संख्या डिवाइड होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलते हैं। साथी उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगला नंबर जो हमारे सामने क्या आ रहा है कि मल्टीपल आ रहा है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसका गुणक होता है। जैसे यहाँ पर नंबर क्या है, डेफिनेशन में क्या बोला कि a multiple of a number is obtained by multiplying it by natural numbers multiples of 5। मतलब कि आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी संख्या आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है वो उसका गुणक का बनेगा। मतलब कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होती है कि जो भी आपके सामने प्राकृतिक संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, अगर 1 से जो भी संख्या स्टार्ट होती है उनसे आप उस सभी संख्याओं को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे के सारे 5 के मल्टीपल आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पे आपके सामने क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर देखो पहले 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, 5 बनेगा। इसके बाद में 2 आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 बनेगा। इसके बाद में 3 बनेगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 बनेगा। इसके बाद में 4 आएगा, 4 को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 बनेगा। इसी प्रकार से अगला नंबर क्या आएगा, 25 बनेगा। तो मतलब ये संख्या आपके सामने ऐसे चलती रहेगी, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। मतलब कि जो आपके सामने नेचुरल नंबर होता है उसको आपको जो भी नंबर आपके सामने है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो तो सारे के सारे क्या बनेंगे, उसका मल्टीपल बनेगा। जैसे यहाँ पे आपको 2 का मल्टीपल देखना तो वो कैसे निकालेंगे, अब जो भी नेचुरल नंबर है उसको 2 से टू से मल्टीप्लाई कर दो, पहले क्या बनेगा, 2 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 4 आएगा, फिर क्या आएगा, 6, फिर क्या आएगा यहाँ पे 8 बनेगा। तो सारे के सारे ऐसे जो नंबर आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले फैक्टर आपने देखा, फैक्टर क्या होता है, आपने मल्टीपल देखा तो मल्टीपल आप ऐसे बनाएंगे, क्योंकि जो भी आपके सामने नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्या, उसको भी जो नंबर हमारे पास में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, सारे के सारे क्या मिलेंगे, उसको मल्टीपल मिल जाएंगे अपने। अब यहाँ पे जो नंबर 3 कंसेप्ट हमारे सामने क्या है कि जो भी आपके सामने प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर क्या होता है कि अभाज्य संख्या। आप यहाँ पे देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि ए नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। यानी पहले क्या बोला है कि ऐसी संख्या होती है आपके सामने जिसके केवल हमारे सामने 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होगा और एक हमारे सामने 1 होगा। मतलब कि 2 संख्याओं से ही वो संख्या हमारे पास में विभाजित होगी तो वह संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। एक तो वो 1 होगा और एक इटसेल्फ होगा, यानी खुद संख्या बन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो कि 2 का यहाँ पे क्या है, ये हमारे सामने प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 और 11 13 सारे के सारे क्या प्राइम नंबर, ऐसे आगे तक नंबर आएंगे। जैसे 2 को देखो तो 2 के अंदर हमारे पास में 1 से डिवाइड होता है और 2 के अंदर हमारे पास में 2 से खुद से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या बनेगी आपके सामने, अभाज्य संख्या बनेगी। 3 के अंदर देखो, 3 के अंदर 1 से डिवाइड होगा और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होगा। 5 में भी ऐसा होगा, 7 में भी ऐसा होगा, 11 में भी, 13 में भी ऐसा ही बनेगा। मतलब कि प्राइम नंबर हमारे सामने अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें एक तो खुद का भाग जाएगा और एक उसके अंदर 1 का भाग जाएगा। मतलब ऐसी संख्या हमारे सामने अभाज्य संख्या बनती है। तो वो सारा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कोई भी बड़ा नंबर हो चाहे कोई भी छोटा नंबर हो उसको आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो नंबर हमारे सामने बना हुआ है वो क्या बना रखे, कंपोजिट नंबर होता है। जो भाज्य संख्या होती है वो हमारे सामने क्या होती है, डेफिनेशन देख लो कि ए कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स।
जैसे बात करते हैं कि हमारे सामने कोई संख्या लिखी हुई है, उसके अंदर क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, मतलब इसका यह है कि 2 से ज्यादा उसके फैक्टर बनेंगे। अब यहाँ पे देखो कि 2 से ज्यादा फैक्टर का मतलब क्या है कि जब आपके सामने एक तो 1 और एक उसका इटसेल्फ खुद 2 ही फैक्टर बनते हैं तो वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन इसके भी अलावा कोई एक फैक्टर आपको और मिल जाए, चाहे वो 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 5 का, किसी का भी होता है, तो वो आपके सामने क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 4 में देख लीजिए, यहाँ पे 4 में 1 से भी डिवाइड होगा, 4 में आपका 2 से भी डिवाइड होगा और 4 में खुद का 4 का डिवाइड होता है। 6 में भी ऐसा ही हो रहा है, 8 में भी ऐसा ही हो रहा है और 9 में भी ऐसा ही हो रहा है और 10 में भी ऐसा ही हो रहा है। तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। मतलब कि ऐसी संख्या जिसके अंदर एक से अधिक उसका 2 से अधिक उसका गुणनखंड बनता है, तो वो सारी संख्या क्या कहलाती है आपके सामने, कंपोजिट नंबर कहलाती है। अब अगला कंसेप्ट हमारे सामने है कि जो आपके सामने प्राइम नंबर होता है उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जो आपका गुणनखंड होता है वो कैसे बनाएंगे। तो पहले आपके सामने देखो कि 24 लिखा हुआ है, 24 का फैक्टराइजेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले देखो इसको यहाँ पे बनाएगी, 24 को यहाँ पे लिखो। अब इसका फैक्टर बनाइए, तो फैक्टर कैसे बनाएंगे, पहले कि 24 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो यानी यहाँ पे 2 संख्या ले लो। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि 2 यहाँ पर मैंने लिया है और यहाँ पे मैंने क्या लिया, 12 लिया। अब यहाँ पे देखो कि 12 को जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 बनेगा, तो मतलब ये इसका बन गया। अब ये आगे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, इसका भी आगे फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो इसको 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 बनेगा। 6 का 2 से मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 12 बनेगा। अब आगे नंबर देखो क्या बना रहा है कि 6 बना रहा, तो 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले तो यहाँ पे 2 बनाएंगे और यहाँ पर क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। कि 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 6 बनेगा। 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 12 बनेगा। 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 24 बनेगा। तो जब भी आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने, तो इस प्रकार से गुणा करके, जो ट्री मेथड होता है उससे आप इसको चेक करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि क्या क्या यहाँ पे लिखना आपको, पहले जो ये आ रहा है कि नीचे वाला ही नंबर बना रखा है, इस प्रकार से इन सभी को इधर गुणक में लिख दो। तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है कि 1 2 3 बार है, और मल्टीप्लाई में एक बार नीचे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये इसका क्या बन गया है आपके सामने, प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया है। यहाँ पे इसको 2 की पावर 3 भी बना सकते हैं और मल्टीप्लाई में 3 भी इसको लिखा जा सकता है साथी। तो उम्मीद करता हूं जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन वो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूं कि उसको आपको कमेंट में बताना है कि उसका फैक्टराइजेशन कैसे बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 35 लिखा है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका कमेंट करके आपको जरूर बताना है, इसको सोल्व करके आपको जरूर देखना है। तो उम्मीद करता हूं जो भी मैंने कंसेप्ट आपको समझाया है, पहला कंसेप्ट आपके सामने मैंने समझाया कि फैक्टर्स क्या होता है उसके बारे में, दूसरा कंसेप्ट मैंने समझाया मल्टीपल क्या होता है उसके बारे में, तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में समझा दिया। यहाँ पे 4 नंबर कंसेप्ट हमारे सामने क्या था, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या था, उसके बारे में मैंने समझाया। और अगला जो कंसेप्ट था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो आपके सामने अभाज्य गुणनखंड होता है वो आप कैसे देख सकते हैं। तो उसको आप इस प्रकार से जो ट्री मेथड होता है उसके अनुसार उसको सोल्व कर सकते हैं, और जो हमारे सामने अभाज्य गुणनखंड की विधि है उससे भी आप उसको सोल्व करेंगे साथी। तो उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपके सामने था, अच्छे से मैंने आपको समझाया है, अच्छे से आप तक मैंने पहुंचाया है, डिलीवर किया। तो ये कैसा लगा आपको जरूर बताएंगे आप, और इसको शेयर जरूर करेंगे।